अब हमारा टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? पुराने समय से हमारे यहाँ एनर्जी के नाम पे क्या यूज करते आए हैं? एनर्जी के तौर पे फायरवुड पहले जलावन से लोग पकाया करते थे, फिर उसके बाद लोगों ने कोयला ढूंढा, पेट्रोलियम ढूंढा। लेकिन क्या इनके अलावा भी और हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी हैं? वो हैं, जिन्हें हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, जो गैर पारंपरिक है, जो परंपरा से सब दिन से नहीं है, बाद में हमने टेक्नोलॉजी के और साइंस के डेवलपमेंट के बाद उसे अपनाया और सीखा है। उनमें से 6 के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। वो कौन से हैं? सबसे पहले सोलर एनर्जी। सन की जो एनर्जी होती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting powers. सोलर पैनल बनाए जाते हैं। इस पैनल में बहुत से सोलर सेल्स होते हैं। ये सोलर सेल्स सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और फिर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इसका यूज हम हीटिंग और लाइटिंग में करते हैं। तो नंबर 1 है सोलर एनर्जी, मींस सन की हीट एनर्जी। दूसरा है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या है? एटम का न्यूक्लियर होता है। Nuclear power is obtained from energy stored in nuclei of naturally occurring radioactive element like uranium and thorium. इन सब के न्यूक्लियस में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, उनके फ्यूजन से उनको ऑब्टेन किया जाता है और उससे फिर जनरेटर को चलाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactor to emit power. तो ऐसे पावर को, जिसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल के एटम के न्यूक्लियस से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और फिर उससे हम पावर जनरेट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तीसरा है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल क्या होता है? भूगर्भ के अंदर जो भी गर्मी है, ताप है, उसकी बात हो रही है। जमीन के अंदर हम जितना नीचे गहराई की तरफ जाएंगे उतनी इसकी टेम्परेचर राइज होती चली जाएगी, क्योंकि नीचे अंदर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है। नीचे की गर्मी जब बाहर की तरफ हॉट स्प्रिंग के थ्रू या किसी और ओपनिंग के थ्रू बाहर आती है, तो उस एनर्जी का भी यूज करके टरबाइन को ऑपरेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडीली एज वी गो डीपर। जैसे ही हम नीचे और जाते जाएंगे, उसकी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। Geothermal energy in form of hot springs has been used for cooking, heating, bathing for several years. वर्षों से इन चीजों का, हॉट स्प्रिंग्स का यूज इन चीजों के लिए किया जाता रहा है, और इसका और अच्छे ढंग से यूज करके हम और भी ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं और अपने एनर्जी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चौथा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का यूज तो प्राचीन समय से होता आया है। स्पिनिंग व्हील्स बनाया करते थे वो, और साथ में पर्शियन व्हील्स भी लेकर आए थे। इन सब का इस्तेमाल वो इरिगेशन वगैरह में करते थे और ग्रेन्स वगैरह को ग्राइंड करने में करते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में हमने विंड मिल बनाया है। विंड मिल वो क्या करता है? अल्टीमेटली जनरेटर को रोटेट करता है, टरबाइन को रोटेट करता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। राजस्थान, गुजरात जैसे कोस्टल रीजन में इनका बहुत अच्छा स्कोप है। वहां पे हम विंड मिल अच्छे से लगाकर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। दीज हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। सदियों से होता आया है, कोई आज की बात नहीं है। विंड के
एनर्जी को हम बहुत पहले से यूज किए हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में हमने उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया है। In modern time, windmills, the high-speed wind rotate the windmills, which is connected to a generator to produce electricity. जैसे ये विंड मिल है, ये इसके ब्लेड्स हैं। जब ये ब्लेड ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है और इसके थ्रू यहाँ जनरेटर लगा होता है। अब जब ये इसके ब्लेड मूव करते हैं तो वो इस क्रैंक को नचाते हैं, फिर वो इससे कनेक्टेड है, वो इसे नचाता है और अल्टीमेटली जनरेटर टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ है टाइडल एनर्जी। हम सब जानते हैं टाइड्स ओशंस में आते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ सी। सी का वो हिस्सा जो ज्यादा चौड़ा नहीं हो, नैरो हो, वहां पे डैम बनाए जाएंगे इस तरह से, और उसमें जगह जगह ऐसे ओपनिंग्स होंगे, इसके अंदर टरबाइंस होंगे। जब भी हाई टाइड आएगा तो वाटर का प्रेशर इससे होकर पार करेगा और टरबाइन को रोटेट करेगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow opening of sea. During high tide, the energy of tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। सिक्स्थ है बायोगैस, जिसे हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, काउ डंग हो गया, किचन के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल्स के रिमेन्स हैं, प्लांट्स के रिमेन्स हैं, इन सब के डिकम्पोजिशन से ये गैस प्रोड्यूस होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, काउ डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। इसे यूज किया जा सकता है, ये कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे मैन्योर भी मिलता रहता है, जिससे खेतों की पैदावार भी अच्छी रहती है और इनमें कोई भी इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। एक्चुअली इसमें ज्यादा रोल रहता है मीथेन गैस का। आई होप आप लोगों को नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है वो बात समझ में आई होगी। साथ ही मैंने जो 6 तरीके बताए हैं ये भी समझ में आया होगा कि इनका इस्तेमाल करके हम एनर्जी के प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।